3 तारीख को अंतिम निर्णय होंगे, लेकिन तब तक राहत है कि कम से कम गवर्नमेंट में तो आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 60 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 60 होना चाहिए, और वो होगा तो संतोष होगा। उससे कम होगा तो ज़रूर निराशा होगी, लेकिन काम करने का मौका अगर मतदाता देते हैं तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। जिस तरीके से एज दे रहे हैं आपको एग्जिट पोल, जरूर मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर भी उठेगी। क्या डिसाइड होगा सर, फाइनल डिसीजन क्या रहेगा, किसके नाम पे ये सेहरा सजेगा सर? ये पिछले 5 साल जो हम लोग का 2.5 2.5 साल वाली बात को लेके अनुभव रहा, ये अच्छा नहीं रहा। और हम लोग सब बैठ के, शैलजा जी आई थी, हमारी प्रभारी हैं, उनके साथ सब हम लोग बैठे थे, भूपेश भाई थे, दीपक बैज जी जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वो थे, स्पीकर साहब चरणदास महन जी वो थे, कोर कमेटी ताम्रध्वज साहू जी थे, शिव डहेरिया जी थे, मैं भी था, और हम सब ने बिल्कुल एक राय से निर्णय लिया कि हाई कमांड जो तय करे वो फाइनल। ये स्पेकुलेशन में और ये सब बीच में चक्कर में नहीं पड़ना है, इससे संबंधों पे भी दबाव बनता है, लोगों को भी जवाब देते नहीं बनता, बार बार मीडिया में भी बात आती है, और सवाल सवाल सवाल, 2.5 साल कब होगा, क्या होगा, कब होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब शपथ हो रहा है, तो वो अच्छा वातावरण नहीं बनता। तो हम लोगों ने आपस में ये बिल्कुल एक लाइन तय किया है कि हाई कमांड पे छोड़ना है। तो इस बार के फॉर्मूले में 2.5 जी, नहीं होना चाहिए। कब भी नहीं होना चाहिए। जो हाई कमांड तय कर दे एक दिन तो एक दिन, जी। काम करो काम करो, जब बदलने की जरूरत हो तो वो सोचेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए उसमें। बीजेपी के जितना थी, और इस बार थोड़ा ज़्यादा एज दे रहे हैं उन्हें, और ज़्यादा सीटें बढ़ाई हुई हैं। उस परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से इलेक्शन इस बार लड़ा गया, काफ़ी स्कैम्स के भी एलिगेशंस लगाए गए, अगर आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी को उसका एडवांटेज हुआ जिस तरीके से अब एग्जिट पोल दिखाया गया? ये फर्स्ट पास द पोस्ट वाला हमारा सिस्टम है, तो एक्चुअल वोट शेयर सीट शेयर में रिफ्लेक्ट नहीं करता। और अगर आप देखेंगे तो कि छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां, मोटा मोटी 2 पार्टी सिस्टम ही वहाँ है, बाकी लड़ते हैं, उनको भी एक वोट शेयर मिलता है, करीब 20% के आसपास नोटा और बाकी पार्टियों में जाता है। तो ये 80% में वोट शेयर शेयर हो जाता है, और कभी भी इन पार्टियों का 32% से नीचे किसी भी चुनाव में, न लोकसभा न विधानसभा में वोट शेयर गया। उसको आप सीट में ट्रांसलेट करेंगे तो 30 सीट करीब ऐसे ही होता है। तो किसी भी पार्टी की वोट शेयर की स्थिति 30 सीट से कम नहीं होती। अप्रत्याशित पिछले बार भाजपा के 15 ही सीट आई, वो वोट फर्स्ट पास द पोस्ट वाली बात में, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो उतनी उपस्थिति तो दोनों पार्टी की है। अब ये 10% वोट शेयर के फ्लक्चुएशन में वहाँ सीट्स आती हैं। आप किसी भी चुनाव को देखें, पिछले लोकसभा विधानसभा मिला के 5-7 चुनाव को देख लें, तो लगभग 10% का वोट शेयर का फर्क रहता है। तो विधानसभा में हम लोग 10%, 11% आगे थे, 5 महीने बाद लोकसभा में 10% बीजेपी आगे हो गई। बेसिक वोट शेयर, मिनिमम वोट शेयर 32% के आसपास का ये कायम रहता है, और ये 10% इधर उधर होता है। तो वो जिस तरफ बहुमत गया, उनकी बहुमत संख्या, सीटों की संख्या में दिखती है। और जहाँ तक एलिगेशंस की बात है, ये सबसे गंदी प्रकार की राजनीति चालू हो गई है। और मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूँ कि आप राजीव जी के समय को देखिए, जब बोफोर्स के मामले को उठा के मिस्टर क्लीन की इमेज को प्रभावित करके, और एक विशेष परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति भी देश में बनी, और उनके हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट 10 से 12 साल बाद क्या कहता है कि कोई सबूत ही नहीं है। आपने एक बात को उठा के, एक एलिगेशन लगा के एक माहौल बनाया। वही यूपीए 2 में हमने देखा, कोल एलिगेशन, कोल स्कैम, कोल स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्कैम, 2G स्कैम, 1,70,000 1,80,000 करोड़ का कोयले का घोटाला हो गया, 1,30,000 करोड़ का 2G स्कैम हो गया। अब 9.5 साल इनको हो गए सरकार में, एक दिन का सबूत कोई सामने आया? गंदी एलिगेशन की राजनीति। वही महादेव ऐप में आप देख रहे हैं कि आपने चुनाव की ठीक पहले कह दिया कि ये किसी के यहाँ से पैसे इतने बरामद हुए, 5 करोड़ कुछ लाख रुपए बरामद हुए, और वो ये नाम ले रहा है, ऐसा कह रहा है 508 करोड़। 508 करोड़ में कमरा भर जाएगा। 508 करोड़, वो खुद ही कह रहे हैं कि
कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल नहीं है। पैसा कहाँ गया, कैसे गया, कुछ नहीं। वो खुद ही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल नहीं है, लेकिन ऐसी बात आई है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक चुनाव के पहले इस प्रकार का लांछन लगाना, और ये संतोष का विषय ये है कि अब मतदाता भी इतना परिपक्व हो गया है कि हनुमान जी का भी असर कर्नाटक में नहीं हुआ, केरल लेटर्स का भी प्रभाव नहीं पड़ा, और महादेव ऐप का भी आप देखें, लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो राजनीतिक है। कोई भी बात हो उसमें तथ्य हैं, तथ्य नहीं है। ईडी का नाम अब जब सामने आता है, पहली बात आती है कि ये पार्टी बंदी है, तो उसका असर वैसा अब नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की देयर आर रिपोर्ट्स की कुछ बुक हुए हैं रिजॉर्ट्स कर्नाटका में, क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को आप रूल आउट करते हैं या देयर आर चांसेस? अब तो नॉर्म्स हो गए, ये तो हर बार देखने को मिल रहा है। राज्यसभा की सीट होती है तो यहाँ टाइट हो गया तो रिजॉर्ट में लोग दिखते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं जहाँ क्लोज दिख रहा है तो वहाँ पर रिजॉर्ट्स वाली बात सुनने में आती है। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदलती है तो पहले राजस्थान लोग जाते हैं, फिर असम लोग जाते हैं। अभी भी परसों जो आप पूछ रहे हैं इस चुनाव के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, एक अखबार में छपा कि 3 हवाई जहाज बुक हो गए। भाजपा के विधायकों को दिल्ली लाया जाएगा और कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक ले जाया जाएगा। तो मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये अखबारों में ये बातें आई हैं।